जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर कल जो नोटिस आया था यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसको लेकर के पूरा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। छोटा सा वीडियो है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है, उसका आपको नाम बता देना है। अब मैं अपनी बात को आगे रखता हूं एंड उम्मीद करता हूं कि आप सबकी जो तैयारी है वो बेस्ट चल रही होगी। आप देखिए, कल जो नोटिस आया था, खैर मैंने छोटी सी जानकारी के माध्यम से आपको ये तो बता दिया था कि ये अपडेट ऐसा कुछ आया है। नाइट में लगभग 10:30 या 11 बजे आया था वो। इसके बाद में अब थोड़ा आपके कमेंट थे कि सर थोड़ा डिटेल में बता दीजिएगा, तो चलेगा जल्दी से एंड डिटेल में इस वीडियो को बताते हैं। तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट यहां पर चला सकूं। यहां पर आप देखेंगे ओवरऑल जो इसमें पूरी बातें कही गई हैं कि आपका जो पेपर है वो 17-18 तारीख को होगा। 2 पालियों में होगा और एक पाली में लगभग 12 लाख जो विद्यार्थी पेपर देंगे। ओवरऑल लगभग 48 लाख जो विद्यार्थी हैं वो इस एग्जाम में बैठेंगे। लेकिन क्या 48 लाख बैठेंगे? सर बिल्कुल नहीं बैठेंगे। बैठने वाले वही होंगे, लगभग 30 से 35 लाख होने वाले, उसके ज़्यादा नहीं बैठेंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होता है ना कि कभी किसी ने फॉर्म भर दिया तो पेपर ही देने नहीं गया। अभी तो 10 तारीख को एग्जाम सिटी पता चलेगा, तो देखना कितना दूर सेंटर अगर आ गया तो बहुत विद्यार्थी जो है वो नहीं जा पाएंगे। ये ऐसा होता है, नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए आपको ज्यादा चिंता नहीं करना है कि 48 लाख के 48 लाख बैठेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। किसी भी भर्ती को देख लो, इसकी जो एक परसेंटेज होता है प्रेजेंट का, वो लगभग 50 से 60% होता है, बाकी सब नहीं जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। जिसने तैयारी की है भाई, जिसने रात और दिन पढ़ाई की है, वो तो पेपर जाएगा और उसको जाना भी चाहिए पेपर में। और उसको जो है वर्दी एकदम वो उस लायक है, उसको जाना चाहिए। एग्जाम सेंटर कहीं भी हो, अगर आपने तैयारी की है ना भाई, तो आप जरूर जाना। ठीक है, अब देखिएगा ओवरऑल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 300 नंबर का टोटल पेपर रहेगा, 2 घंटे का जो आपको समय मिलेगा। इसमें देखिएगा पूरा पेपर जो है इन्होंने बोल रखा है, ओएमआर से संबंधित भी पूरी जानकारी दे दी है। सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे, नकारात्मक के लिए -0.50 जो है ऋणात्मक अंक जो है वो काट लिया जाएगा। ओएमआर शीट को किस तरह से भरना है उसका आपको तरीका जो है वो बता दिया गया है। साथ ही में देख रखा है पेपर पत्र जो आएगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आएगा। साथ ही में जो हिंदी का पोर्शन है वो हिंदी में रहेगा, बाकी हिंदी को छोड़ करके सारा जो सेक्शन है वो हिंदी इंग्लिश बोथ में आएगा। आगे इन्होंने बोल दिया कि 2 पालियों में पेपर होगा। नॉर्मलाइजेशन जैसा कि नियम है उस आधार से आपका नॉर्मलाइजेशन देखने को यहां पर मिलेगा। अगली बात इन्होंने बोल रखी है कि बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा का विस्तृत जो पाठ्यक्रम है वो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आपको अपलोड करके बता दिया है। आगे देखिएगा, आगे बोल रखा है कि यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जाती है, अतः जो सूचनाएं इस सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसके संबंध में सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत अलग से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकृत नहीं किए जाएंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जाएगा। इसका मतलब है कि इस नोटिस में जो चीजें लिखी गई हैं, इसी को अगर कोई सूचना के अधिकार 2005 के तहत अगर पूछता है तो उसके संबंधित इसको जो है जवाब नहीं दिया जाएगा। तो ये एक इंस्ट्रक्शन थे कि किस तरीके से आपको यूज करना। देखिए, आपका जो ओएमआर शीट होगा उसे भरने में आपको 2 पेन का इस्तेमाल करना है और 2 पेन होने वाले हैं, एक ब्लैक एंड ब्लू। ठीक, वैसे एक लेके जाना और उसमें आपका मोटा जो है निब होना चाहिए, ताकि आप थोड़े से भी पूरा गोला जो है भर जाए। आधा गोला नहीं छोड़ना है, एक से ज्यादा गोला आपको नहीं भरने हैं। अगर आपका प्रश्न गलत हो गया, आपने गोला भर दिया, उत्तर है ए, आपने भर दिया सी, तो ऐसा नहीं कि आप उसमें व्हाइटनर लगा दें। पहली बात तो व्हाइटनर मिलेगा नहीं और उसे आप काट छाट करने की प्रयास ना करें। पता चला कि आपने ए भर दिया है, उत्तर उसका सी, तो अब क्या कर रहे हैं, आपने ए भी भर दिया, अब सी भी भर दिया, तो वैसे भी वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसे स्क्रैच करने लगे या फिर अपने अंगूठे से जो है साफ करने लगे, ऐसा हो जाता है। एक बार जो है वो पेपर में कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आपके आंसर जो है वो ऑप्शन में लिखा हुआ है कि आंसर इसका जो है वो ए है, ठीक है, ये आंसर इसका जो बी है। अब हमारा उत्तर निकल के आ गया बी, तो आपने डायरेक्टली बी वाले ऑप्शन पर टिक कर दिया, जबकि जहां पर बी लिखा हुआ है डी वाले ऑप्शन में, तो आपको डी पर। ऐसा हमारे साथ मैंने खुद किया है, ऐसा कोई ये सब नॉर्मल मिस्टेक है भाई, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो जल्दबाजी नहीं करना। और ऐसा कई बार आपको लगेगा कि यार देखिएगा हमने जो है अपने जो ओएमआर शीट है उस पर गलत टिक कर दिया है, तो अब लगता है कि यार कैसे भी करके हमारा तो जो है 2 नंबर कट जाएगा। तो ये लगता है कि इसको कैसे भी हटाएं, कैसे भी, तो स्क्रैच वगैरह करने लग जाते हैं, तो उससे ओएमआर शीट जो होता है टेम्पर हो जाता है। ऐसे में जो होता है वो रिजेक्ट भी हो सकती है, बिल्कुल रिजेक्ट हो सकती है, तो क्योंकि उस ओएमआर से छेड़छाड़ की गई है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो बाकी आप बड़े ही ध्यान से अपना देख लीजिएगा। आपका एग्जाम सिटी सेंटर आपको 10 तारीख को मिल जाएगा और बाकी नया अपडेट रहेगा, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। अपना आप ध्यान रखिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। धन्यवाद।